हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि आपकी लाइफ में कौन सा बड़ा अवसर आने वाला है, कौन सा बड़ा इवेंट होने वाला है। क्यों ये इवेंट आया, क्यों ईश्वर ने आपको इतना ब्लेस किया कि आज ये इवेंट आपकी लाइफ में आया है। देखिए, जैसा मैं पहले भी बता चुकी हूँ कई बारी, आप एक छोटे शरीर में, मुझे लगता है हम जितने भी अवेकन सोल हैं मे बी कम ही उम्र की हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है, बाकी ज़्यादा भी हो सकती हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरी एज 32 ईयर है और पिछले 10 साल जब मैं 22 वर्ष की थी उस समय मेरी शादी हुई थी और मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं। आज मैं 32 साल की हूँ और 22 साल में मेरी शादी हुई थी। तो 10 साल में मैंने जीवन के हर एक पहलू को देख लिया है। जीवन के इतने अत्यधिक कष्ट को भोग लिया है कि बहुत अनुभव आ चुका है। कम उम्र में समझदारी बहुत आ चुकी है, मैच्योरिटी का जो लेवल है वो बहुत बढ़ चुका है। देखिए, जब हमारी चेतना, मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया होगा, हम एक फूल की बात एक अपने जीवन की स्टार्टिंग करते हैं। हम एक फूल होते हैं। जैसे टैरो कार्ड रीडिंग में फर्स्ट जो कार्ड होता है वो फूल का होता है। फूल मतलब कि अपनी लाइफ में एंजॉयमेंट में इतना बस भागे जा रहा है, उसको पता ही नहीं है क्या हो रहा है आसपास, क्या मेरे कामों के, बस उसको जो अच्छा लगता है वो करता चला जाता है। उसको नहीं पता कि इसके बाद भी कुछ लाइफ में आएगी चीज़ें। वो चीज़ें कहीं ना कहीं हम इस जन्म में आके भूल जाते हैं। हमारी जो सोल है वो मैच्योर है, लेकिन इस जन्म में आके हम भूल जाते हैं कि ये सब चीज़ें भी हमें आगे फेस करनी है, पता ही नहीं होता। और जब ये चीज़ें एकदम से लाइफ में हमारे सामने आ जाती हैं तो हम वो यार इतना पेन, इतना दुख हो, सोचते हैं बस ये सारे जान का दुख हमारे ही जीवन में आ गया। लगता है कि हमारे से ज़्यादा दुखी इंसान तो और जीवन में दुनिया में कोई है ही नहीं। इस प्रकार से हम महसूस करना शुरू हो जाते हैं और कहीं ना कहीं गलतियाँ हमारी होती हैं, हमारी सोच के कारण, हमारे गलत विचारों के कारण हम उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। क्योंकि उस टाइम हमारे भीतर अवेयरनेस नहीं होती, अनअवेयर होते हैं हम। और अनअवेयर वो जो फूल होता है, फर्स्ट जो 0 कार्ड होता है, फूल का कार्ड होता है, वो फूल जो होता है वो अनअवेयर होता है। वही सिचुएशन हमारी होती है। हम अनअवेयरनेस में जब होते हैं, अनअवेयर होते हैं, उस समय हम ऐसे भागे चले जा रहे होते हैं, पता ही नहीं होता किसी भी चीज़ के बारे में। तो जब दुख और पेन आता है लाइफ में, भैया हमने अपने कार्मिक अकाउंट जो है रिलीज़ करने होते हैं। तब ईश्वर जब ये दुख देते हैं ना जीवन में, तब हमारी मैच्योरिटी का लेवल बढ़ाते हैं। अब ये जो 10 साल का जो मैं आपके साथ ही अपने वीडियो शेयर करती हूँ ना, ये मैं कहीं से इधर उधर से उठा के नहीं करती, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे 10 साल का एक्सपीरियंस है इन लोगों के साथ। बहुत पेन दिया है मुझे, बहुत पेन दिया है, बहुत एक्सट्रीम पेन दिया है। लोग तो टैरो से रीडिंग करते हैं, मैं बिना टैरो के रीडिंग कर देती हूँ। ठीक है, लाइफ के हर एक फेज़ को मैंने बहुत करीब से जिया है, हर एक प्रॉब्लम को मैंने बहुत करीब से देखा है। आने वाले टाइम में मे बी मैं टैरो स्टार्ट कर दूं, बट मैं सोचती हूँ यार बिना टैरो में अच्छी रीडिंग कर लेती हूँ। और हर एक इंसान के जीवन में वही चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होती हैं, हर एक इंसान के जीवन में जो टैरो कार्ड्स बताते हैं। तो मैं बात कर रही थी, क्या बिग इवेंट आपकी लाइफ में आएंगे। ये बिग इवेंट आपकी लाइफ में होंगे। अब आप इन जो दर्द से, तकलीफ़ों से इतना आपको एक्सपीरियंस आ चुका है, आप इतने मैच्योर हो चुके हैं कि अब आपको पता चल चुका है कि आप डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। आप डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, आप यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। इस ब्रह्मांड की शक्तियों के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, मैनिफेस्टेशन के बारे में आपको पता चल चुका है। आपके आसपास और भी लोग रहते हैं, उनको नहीं मालूम है इन चीज़ों को। अब आपको पता चल चुका है कि एक विचार की क्या ताकत होती है। जब आप अपना एक विचार, किसी अपने लक्ष्य पर फोकस्ड हो जाते हैं एक विचार को लेकर के, तो आप कितना ही बड़ी महारत हासिल कर लेते हैं। बस यही आपके जीवन का सबसे बड़ा इवेंट है। अब आपको इस एक विचार को जिस भी कार्य में जब आप लगा देंगे, आप देखेंगे उसी काम में आप महारत हासिल कर लेंगे। अब आप एक विचारवाद के ऊपर कार्य करें, आप एक विचार को समझें और उसी विचार को अपने बार बार अपने मस्तिष्क में प्लांट करें।
आप देखेंगे कि आपको कितनी सफलता मिलेगी, आपको कितनी ग्रोथ मिलेगी। बस अब आपने कार्य करना है। ये जो आपको सकारात्मक सोच, पता है, ये सकारात्मक सोच आपकी चेतना का विकास हो चुका है। कितनी बड़ी बात है ये अपने आप में। आपको छोटी से छोटी चीज़ में खुशी ढूंढनी आ गई है। कितनी बड़ी बात है ये अपने आप में। अब आपके भीतर वो शक्तियाँ आ चुकी हैं, आप किसी भी इवेंट को जन्म दे सकते हो। बस अब आपने करना है। और मुझे लगता है जब आप यहाँ तक इस जर्नी पर आए हैं तो आपने कुछ ना कुछ तो अपना गोल निर्धारित कर लिया होगा जिस पर आप कार्य कर रहे हैं, या ऑलरेडी आप ऐसा कुछ काम कर रहे होंगे। बस अब आप उसको और ज़्यादा उसकी ग्रोथ कैसे करनी है, आपको उस पर काम करना है, उन चीज़ों पर काम करना है। और आप देखेंगे कि आपका ये सकारात्मक रवैया, आपकी सकारात्मक सोच आपके जीवन को बदल कर रख देगी। परमात्मा ने आपके जीवन में ये जो इतने कार्मिक लोग जो आपके जीवन में आए हैं, ये आए ही इसी वजह से हैं कि आपकी सोच को बदला जाए, आपके परसेप्शन को चेंज किया जाए, आपकी चेतना का स्तर उठा जाए। आप खुद देखें कि आज से 10 साल पहले, आज मैं 32 ईयर की हूँ, उस समय जब मेरी शादी हुई थी 22 ईयर मेरी एज थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैं सिर्फ किताबी ज्ञान जानती थी। मुझे आत्मज्ञान क्या होता है इसका ज़ीरो भी नहीं पता था। पता ही नहीं था ये आत्मा वात्मा क्या होती है, कुछ भी नहीं पता था। लेकिन ये जो चेतना होती है, जब इसका स्तर बढ़ता है तो आप जीवन में बहुत बड़ी ऊंचाइयों को छूते हो। आप अपने जीवन में ऐसे ऐसे कार्य कर जाते हो जिसकी कोई सोच भी नहीं सकता। आप बहुत विलक्षण प्रतिभा के प्रतिभाशाली व्यक्ति हो। आप बहुत भाग्यवान हो। हर एक इंसान की परमात्मा चेतना को जागृति नहीं देते हैं। बहुत कम और गिने चुने लोग होते हैं जिनको परमात्मा स्वयं चुनते हैं कि इसकी चेतना का विकास किया जाए, इसकी चेतना को ग्रोथ दी जाए। और आपकी चेतना का विकास किया गया है, आपकी चेतना को उठाया गया है, आपकी कॉन्शियसनेस को बढ़ा दिया गया है। आज से 22 साल पहले मैं कुछ बताऊं अपने बारे में, मुझे कुछ पता ही नहीं था यार। मैं सबसे ज़्यादा नेगेटिव थी। मैं नेगेटिव इमोशन से भरी हुई, ज़्यादातर चीज़ों में बुराई ढूंढ लेती थी, अज्ञानतावश। दिल से अच्छी थी लेकिन इतनी ज़्यादा छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा लेती थी, पता ही नहीं था कुछ भी। लेकिन आज बहुत मैच्योरिटी आ गई है। सब कुछ उस परमात्मा की देन है। और सबसे बड़ी बात, मैं थैंकफुल हूँ हर एक उस इंसान के लिए जिन्होंने आज मेरी चेतना का स्तर यहाँ तक पहुँचाने में मेरी मदद की। भले ही वो लोग गलत हैं, गलत कर रहे हैं, कोई बात नहीं, वो उनका कर्मा है, परमात्मा वो अपने हिसाब से खुद देखेंगे। लेकिन हाँ, मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद करती हूँ कि उन लोगों की वजह से ही मेरी चेतना का विकास हो पाया है। तो आपके जीवन का सबसे बड़ा इवेंट है ये। आप सकारात्मक हो चुके हैं, आपकी चेतना का विकास हो चुका है। आप अपने जीवन में अब आप जिस भी चीज़ में हाथ डालेंगे ना, मट्टी में हाथ डालेंगे, वो सोना बनने वाली है बस, क्योंकि परमात्मा की ब्लेसिंग आपके साथ है। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल, बाय बाय।